नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पत्थरचट्टे के पौधे के बारे में। पत्थरचट्टा जिसे अक्सर चमत्कारी पौधा भी कहा जाता है, सदियों से आयुर्वेद में अपना जगह बनाए हुए हैं। दोस्तों वैसे तो आयुर्वेद में जो 64 प्रकार की जड़ी बूटी होती है, उसी में अपना ये जगह बरकरार बना करके रखा हुआ है। यह पौधा न केवल अपनी हरी भरी पत्तियों से घर को सजाता है, बल्कि सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस जानकारी को हम लोग जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। प्रकृति ने हमें कई ऐसे तोहफे दिए हैं जिन्हें औषधीय गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं में एक है पत्थरचट्टा का पौधा। दोस्तों इसका इस्तेमाल सदियों से बीमारियों को इलाज के लिए किया जाता है। यह फंगल इन्फेक्शन, सूजन, किडनी की पथरी, पाचन तंत्र, हाइपरटेंशन, यूरिन इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें पत्तों का रस पीना, पत्तियों का लेप लगाना या इसके कुछ और भी सामान्य इस्तेमाल है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि आखिर वे कौन कौन सी बीमारी को दूर करता है। लेकिन इससे पहले हम इसके कुछ नामों से अवगत हो लेते हैं, ताकि ये समझने में आसान होगा और पहचानने में भी आसान होगा। दोस्तों इसे पत्थरचट्टा, एयर प्लांट, कैथेड्रल वेल्ट्स, लाइफ प्लांट, मैजिक लीफ, कलानाचो, मिरेकल लीफ आदि के नामों से जाना जाता है। दोस्तों आप इसे किस नाम से जानते हैं, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपके यहाँ इसे कौन सी बीमारी में इलाज लिया जाता है वो भी एक बार बता दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले पथरी की समस्या। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पथरी की समस्या से परेशान हो चुका है, वो कहीं भी इलाज कराता है लेकिन ठीक नहीं हो पाता है, पथरी में दर्द है, वो भोजन सही से नहीं कर पाता है, पेशाब भी सही से नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ये पत्थरचट्टा का पत्ता बहुत ही कारगर साबित होता है। उसके लिए आपको इस पत्थरचट्टे के 2 से 3 पत्तों को लेना है, साफ पानी से धो करके पीस लेना होगा और उसी पिसे हुए पेस्ट में आपको 1 चम्मच नींबू का जूस और 1 चम्मच एलोवेरा जूस मिला करके मिक्स करके सुबह खाली पेट रोज़ाना इस्तेमाल करना होगा। तब जा कर के आप अपने पथरी की दर्द की समस्या और पथरी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगला है हड्डियों और जोड़ों में दर्द या हड्डियों और जोड़ों में दर्द की वजह से होने वाले सूजन। अगर आप इस समस्या से परेशान हैं तो उसके लिए आपको पत्थरचट्टे के पत्ते को पीस करके और उसमें हल्दी पाउडर मिला करके, फिर आपको जहाँ पर भी हड्डियों और जोड़ों में दर्द है या सूजन है, उस जगह पर अगर आप रोज़ाना सुबह, दोपहर और शाम को 3 टाइम अगर लगाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से हड्डियों और जोड़ों की दर्द की समस्या से और सूजन से भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगला है इम्यूनिटी पावर। अगर आप भी अपने लो इम्यूनिटी पावर की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे में आपको इम्यूनिटी पावर हाई करने की ज़रूरत है, यानी कि बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो बढ़ाता है सिर्फ़ और सिर्फ पत्थरचट्टा का पत्ता। उसके लिए आपको इस पत्थरचट्टे के 2 से 3 पत्तों को कूट करके और उसका जूस निकालना है, जूस, फ्रेश जूस। और उसके बाद आपको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को रोज़ाना पीना होगा। तब जाकर के आप अपने इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों यूरिन इन्फेक्शन। अगर किसी भी व्यक्ति को यूरिन इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन है, कड़क है या कोई और भी समस्या है, तो उसमें ये पत्थरचट्टा बहुत ही तेज़ी से असर करता है। उसके लिए आप पत्थरचट्टे के पत्ते को साफ पानी से धो लें, फिर उसके बाद से आपको उस पत्ते को काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने के बाद से आपको उसे दोपहर, सुबह और शाम 3 टाइम इसका भी इस्तेमाल करना होगा। तब जाकर के आप अपने यूरिन इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में जलन, कड़क की समस्या से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं।
दोस्तों अगला है घाव भरने की। अगर किसी भी व्यक्ति का घाव पुराना हो चुका है, वो घाव भर नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है, बहुत ही तेज़ दर्द भी होता है, तो उसके लिए आप पत्थरचट्टे के पत्ते का काढ़ा बना लें और उसी काढ़ा से आपको उस घाव को धोना होगा। तब जा कर के आप अपने घाव की समस्या से छुटकारा पाएंगे और आपका घाव धीरे धीरे भरने लगेगा। साथ ही आपको धोने के बाद से उसे कपड़े से पोंछ लेना है और फिर आपको एक एलोवेरा का टुकड़ा लेना है और उसी के ऊपर उसे लगाना है, ताकि वहाँ का जो आपका स्किन है उसमें रूखापन ना आए। दोस्तों अगला है दाद खाज खुजली, यानी कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आप इन स्किन से रिलेटेड किसी भी समस्या से परेशान है तो आपको इस पत्ते को पीस करके पेस्ट बना लेना है और उसमें एलोवेरा मिक्स करके फिर आपको अपने दाद खाज खुजली वाले जगह पर लगाना है। लगाने के पहले आपको उस दाद खाज खुजली वाले जगह को नींबू का जो जूस होता है, लेमन जूस, उसी से आपको उसे पहले साफ़ कर लेना होगा। तब जा कर के ये पेस्ट काम करेगा और आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी समस्या है उससे बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगला है दर्दनाशक। कभी कभी अचानक से अगर हमारे मांसपेशियों में दर्द हो जाता है या कहीं और भी दर्द हो जाता है तो उस दर्द को बहुत ही आसानी से दूर करता है। आपको किसी भी दर्दनाशक तेल या दर्दनाशक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आयुर्वेद में हमारे पास ऐसी जड़ी बूटी है जो कि दर्द को नाश करता है, जिसे दर्दनाशक के नाम से जाना जाता है। आप आधा चम्मच लौंग के तेल को इस पत्थरचट्टे के पेस्ट में मिला करके और फिर आप अपने दर्द वाले जगह पर लगाते हैं तो आपको दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और आपको यहाँ पर जो पत्थरचट्टे का पेस्ट लेना है वो सिर्फ 1 से 2 पत्ते का यहाँ पर पेस्ट लेना होगा। अगला है पाचन तंत्र की समस्या। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी भोजन करता है उसके पेट में पचता नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है गैस कब्ज की समस्या से, उसका पेट सही ढंग से सुबह साफ भी नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सुबह में खाली पेट रोज़ाना पत्थरचट्टे के 2 पत्ते को खाली पेट ही चबाना होगा। अगर आप रोज़ाना 2 पत्ते खाली पेट चबाते हैं तो आपको पेट से जुड़ी किसी भी समस्या से आपको कभी भी दोबारा ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों लास्ट है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई बीपी। कभी कभी व्यक्ति ओवर थिंकिंग करने लगता है तो उसके वजह से उसे हाइपरटेंशन हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए आपको रोज़ाना सुबह में खाली पेट पत्थरचट्टे के जूस को पीना होगा। इस जूस को तैयार करने के लिए आप पत्थरचट्टे के पत्ते को पीस ले, पीसने के बाद से छन्नी की मदद से छान कर उसका जूस अलग कर ले, पेस्ट अलग कर दें, फिर उसी आपको जूस को इस्तेमाल करना होगा। अगर आप रोज़ाना सुबह खाली पेट इस जूस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा मिलेगा, वो ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे कुछ पत्थरचट्टा के फ़ायदे। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज हम आपसे मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए और कुछ इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।